प्यारे दोस्तों, आज की कहानी सुधा नाम की एक लड़की की है। सुधा एक बहुत ही आलसी लड़की थी। घर के काम करना तो दूर, वो एक गिलास पानी के लिए भी अपनी माँ पर निर्भर थी। अरे अब उठ भी जा नालायक, 10 बजे तक सोती रहती है। अरे कुछ तो घरेलू लड़कियों वाले लक्षण दिखा। सोने दो ना माँ, क्यों परेशान कर रही हो? अरे भाग्यवान, क्यों मेरी बिटिया को तंग कर रही हो? सोने भी दो इसे। लो, बाप बेटी दोनों एक जैसे हैं। देख लेना, आपकी ये लाडली ससुराल जाके हमारी नाक कटाएगी। मैं कहती हूँ अब भी वक्त है, अपनी ये आदतें सुधार ले, वरना ससुराल में तेरी सास कान खींच कर तुझे सीधा करेगी। वही तुझे सबक सिखाएगी। दुनिया में आज तक कोई ऐसी सास पैदा नहीं हुई माँ, जो सुधा चोपड़ा को सबक सिखा सके। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। सुधा की शादी एक ऐसे घर में हो जाती है जहां उसकी सास एक रिटायर्ड पुलिस वाली थी। अब कहानी में मजा आएगा। हाँ माँ, यहाँ सब बहुत अच्छा है। मेरे ससुराल के लोग भी ना बहुत मिलनसार हैं। ठीक है माँ, मुझे नींद आ रही है, फोन रखती हूँ माँ। ठीक सुबह 5 बजे। अरे जल्दी उठो भाग्यवान, वरना कयामत आ जाएगी। हैं? अरे क्या हुआ? कौन सी कयामत आ जाएगी? अरे मेरी माँ आ जाएगी। तुम नहीं जानती, इस घर में सिर्फ मेरी माँ का हुक्म चलता है। सबको सुबह 5 बजे बिस्तर छोड़कर हॉल में पहुंचना ही पड़ता है। अरे अब इंसान क्या अपनी नींद भी पूरी नहीं करेगा? यहाँ मजाक चल रहा है क्या? तभी वहां सुधा की सास आ जाती है। अटेंशन! मजाक तो तू समझ रही है बाबू, ये मेरा घर है और यहाँ हर किसी को डिसिप्लिन में रहना होगा। अटेंशन! अरे माँ जी, लेकिन इतनी सुबह कौन उठता है? कौन होता है मतलब? हम सभी उठते हैं, रोज उठते हैं, और अब से तुझे भी उठना पड़ेगा। आखिर मैं पुलिस वाली जो ठहरी। अटेंशन! अरे माँ जी, लेकिन अब तो आप रिटायर हो गई हो ना। तो क्या हुआ? शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए, शिकार करना नहीं छोड़ता। उसी तरह हम पुलिस वाले रिटायर होने के बाद भी अपने अनुशासन में ही जीवन जीते हैं। चलो अब बेकार की बहस बंद करो और उठकर हॉल में चलो। अभी आधा घंटा तुम सबकी परेड चलेगी। अटेंशन! अरे मैं कोई परेड नहीं करने वाली। सुधा की सास अपनी बहू का ये बर्ताव देख झल्ला उठती है। गौर से देख, तू कहां और किसके सामने खड़ी है? यहां बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है, बस। अटेंशन! इतना कहकर सुधा की सास चली जाती है। अपनी सास का ये रूप देखकर सुधा घबरा जाती है और जल्दी से उठकर बाहर चली जाती है। उस दिन से सुधा की जिंदगी बदल जाती है। हाय, थक गई मैं तो। ये घर है या जेल? कितना काम करना पड़ता है। लाइए दीदी, 2 रोटियां और दीजिए, मुझे बड़ी भूख लगी है। ठहर जा बहू, ये तू क्या कर रही है? मैंने सबके खाने का हिसाब तय कर रखा है। तुम 4 रोटी से ज्यादा नहीं खा सकती और ये मिर्च मसाला भी नहीं चलेगा। मेरी बहुएं एकदम फिट होनी चाहिए। अटेंशन! क्यों माँ जी, आप हमें दंगल में लड़ने के लिए तैयार कर रही हैं क्या? क्या कर रही हो सुधा? माँ जी को मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। चुप करके खाना खा लो, इसी में भलाई है। इस तरह धीरे धीरे सुधा अपने सास के रंग में पूरी तरह रंग जाती है, लेकिन इसका उल्टा ही असर पड़ता है। सुधा अपनी सास से भी ज्यादा अनुशासन की पक्की हो जाती है। सुधा की सास तो सबको 5 बजे उठाती थी, लेकिन सुधा सबको 4 बजे ही उठा देती थी। दूसरी तरफ सुधा की सास की उम्र भी हो चलती है। माँ जी, आजकल आप सुबह उठने में बहुत आनाकानी करती हैं। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है।
अरे बहू, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए अब मुझे छोड़ दे। इतने सवेरे उठना और कसरत करना अब मेरे बस की बात नहीं है। माँ जी, आप मैदान छोड़ के भाग रही हैं। आप तो पुलिस वाली हैं। अटेंशन। अरे अब कहाँ की पुलिस वाली, अब तो मैं रिटायर हो चुकी हूँ। बस बहुत हो गया, अब तुम सब जैसे चाहे वैसे जिंदगी जियो और मुझे भी जीने दो। अपनी सास को गिड़गिड़ाते देख सुधा मन ही मन मुस्कुराती है। इस तरह उस दिन के बाद से सुधा के ससुराल वाले एक सामान्य जीवन जीने लगते हैं। पैसों वाली बहू, कहते हैं ना, शादी ब्याह एक लेवल में ही हो तो ठीक रहता है, नहीं तो अरे क्या सारा दिन कमरे में ब्यूटी पार्लर वाली को बुलाकर बैठी रहती है बहू। कभी गलती से किचन में देख ले, टोकरी में कौन सा आलू सड़ रहा है, टमाटर फ्रिज में गल रहा है। अब आलू टमाटर को गलता देखते देखते मेरी स्किन गल रही है माँ जी। वो ना ठीक कराऊं। बाल देख रही हैं आप, झाड़ू हो गए हैं, झाड़ू। हाँ हाँ, तो तेल लगाकर मालिश करना, दही लगा, घर की कितनी सारी चीजें लगा सकती है। ये क्या बालों को केमिकल लगा लगा कर हरा लाल रंग करवा लेती है। ओ सासू माँ, ननद जी के बालों पर भी ये सब किया करो। मेरा तो भूल ही जाओ कि मैं ऐसी लोकल चीजों को अपने ऊपर यूज भी करूंगी कभी। तभी वहाँ ननद आ जाती है। माँ देखो तो ये टी शर्ट कैसी लग रही है। अरे वाह बेटी, ये रंग तो बड़ा अच्छा लग रहा है तुझ पर। माँ सिर्फ 100 रुपए की है, लग नहीं रही है ना। ओ प्लीज, कहाँ से लाई हो ये 100 रुपए की टी शर्ट। हम लोगों के घर की तो नौकर भी ये ना पहने। तभी वहाँ बहू का पति आ जाता है। राशि, शीतल की तुलना क्या तुम अपने घर के नौकर से कर रही हो? अरे छोड़ो ना भैया, ये बताओ टी शर्ट कैसी लग रही है। बहन नहीं चाहती थी कि उसके कारण भाई और भाभी के बीच लड़ाई हो, लेकिन राशि, लास्ट ईयर मैं लंदन गई थी ना, तब की फोटो। वैसे तुम लोग कहाँ कहाँ गए हो? भाभी हम तो हरिद्वार, शिमला और हाँ एक बार तो नैनीताल भी गए हैं। ये कोई जगह है घूमने की? लंदन तो स्वर्ग है, स्वर्ग। ऐसी बात नहीं है भाभी, हमारे देश में भी कई जगह ऐसी है जो दुनिया में कहीं नहीं है। जैसे गुलबर्ग गई है क्या आप? नो वे, मैं स्विट्जरलैंड गई हूँ। तो फिर जब गुलबर्ग नहीं देखा तो क्या देखा? भारत का क्या, दुनिया का स्वर्ग है वो। बात भी तो सच थी। राशि की बोलती शीतल के सामने बंद हो जाती है। एक दिन, अरे यार बाजार जाना है, कोई गाड़ी भी नहीं है यहाँ तो। अरे बहू, बाहर निकलेगी तो कोने से हरी वाली बस मिल जाएगी। 5 रुपए में बाजार। अरे ना हो तो रिक्शा कर लेना, 20 रुपए लेगा। लेकिन क्या फायदा, बस से ही निकल जा बेटा। हाँ, कैसी बात कर रही है? बस में कितने अनहाइजीनिक लोग बैठते हैं, पता भी है आपको? पता नहीं कौन क्या करता है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, और मैं उन लोगों के बीच बैठ जाऊं। अच्छा बहू, एक बात बता, तुम लोगों के घरों में जो ड्राइवर काम करते हैं ना, उन लोगों का पता है तुम्हें कि वो कहाँ से आते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? अरे माँ जी, आपसे कौन बहस करे, टैक्सी ही बुला लेती हूँ। कौन इतनी पेन ले गर्मी में। अरे बहू, पैसे बचाना सीख। 2 पैसे बचाएगी तो मुसीबत के वक्त काम आएंगे। मुसीबत, वो भी पैसों को लेकर? अरे माँ जी, हम लोगों के घर की तो कटोरी भी चांदी की होती है। अरे भगवान ना करे कि जरूरत पड़े, लेकिन जरूरत बताकर नहीं आती बहू। तभी वहाँ ननद आ जाती है। भाभी, आपके पापा किस प्रोफेशन में है? मतलब चांदी की कटोरी में खाना जरूर बड़े व्यापारी होंगे ना? अरे नहीं, वो फाइनेंसर है। यहाँ का पैसा वहाँ और वहाँ का पैसा यहाँ, समझ लो टोपियाँ घुमाते हैं बाजार में। तो सोचो, आपके पापा ने भाई से आपकी शादी क्यों की होगी? वो तो ऐसा नहीं करता, सिंपल सी नौकरी करता है वो तो। वो क्या था कि पापा को आप लोगों का बड़ा मकान और सिंपल सी जिंदगी अच्छी लगी। वो इसलिए भाभी कि हम उतना ही खर्च करते हैं जितना जिंदगी जीने के लिए जरूरी होता है। जैसे आप लोग बड़ी बड़ी कोठी में रहते हो, लेकिन है तो किराए की ना, और हम लोगों का मकान अपना है, जिसे पापा और माँ ने एक एक पैसे जोड़कर बनाया है। हाँ, वो तो हम लोग भी सोच रहे थे लेने के लिए, लेकिन बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मिलकर इससे बड़ा मकान बनाओ, तब तो बात बने। कैसी बात कर रही हैं आप? मैं तो सोच रही थी कि इसे बेचकर पॉश इलाके में मकान ले लूं। अरे मैं जब तक जिंदा हूँ मेरा मकान नहीं बिकेगा, ये फाइनल बात है। तो इस छोटे मोहल्ले में ही रहना चाहती हैं आप हमेशा? अरे मैं तो सोच रही थी कि। तभी डोरबेल बजती है और सामने खड़े होते हैं राशि के पापा मम्मी। अरे मम्मी पापा, आप दोनों आइए आइए। जा बेटा शीतल, जाकर अंकल आंटी के लिए पानी ले आ।
क्या बात है भाई साहब, आप लोग परेशान दिख रहे हैं। सब ठीक तो है ना? अरे नहीं नहीं माँ जी, कैसी बात कर रही हैं? वो कहाँ परेशान होंगे? इतना पैसा है इन लोगों के पास, तो परेशानी तो भूल कर भी नहीं आनी। तभी राशि की माँ सास के सामने रोने लगती है। अरे क्या बताएं बहन जी, हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया। ये तो भला है कि भले घर में राशि की शादी करवा दी, वरना अब तो हम लोगों के पास रहने के लिए छत भी नहीं है, इसलिए आप लोगों के पास आए हैं। अरे अरे कैसी बात कर रहे हैं समधन जी, ये घर भी तो आप लोगों का ही है। यहाँ रहिए जितने दिन मन करे, जब ठीक हो जाए सब तो चले जाइएगा। क्या हुआ माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? और भाई और भाभी वो लोग, आप लोगों का बैंक बैलेंस? अरे किस बैंक बैलेंस की बात कर रही हो बेटी? हम लोगों ने तो कभी चवन्नी भी नहीं बचाई, सिर्फ उड़ाया है। उसमें कैसे बैंक बैलेंस होता? घर तो किराए का था ही, बाकी तेरी भाभी ने थोड़ी बहुत जो प्रॉपर्टी थी उसे बेचकर पॉश इलाके में घर लेने की जिद की थी। प्रॉपर्टी बेच तो दी, लेकिन जो पैसे आए वो भी उड़ा दिए। अब हम दोनों को घर से भी निकाल दिया। अब ना घर है ना पैसा, जीवन फिर से शुरू करना पड़ेगा। हाँ बहन जी, लेकिन इस बार एक बात तो गांठ बांध ली कि झूठी शान और दिखावा किसी का सगा नहीं होता। राशि सास की तरफ ऐसे देखती है जैसे अपनी गलती का एहसास कर रही हो।